आयुष्मते लक्ष्मी स्वरूपणे विष्णु स्वरूपणे किल्लाम्ने अंबिके अम्बालिके नमः नयति बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो ये सभी भी है। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों
कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहाँ, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सुलझे। हाथ सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। नो भवति दीपिति त्रिजम्मा उपस्यो वृष्टि अवयजनो वरुणं गुंग्रदानो बिहिमृडकं स्वादि गुं स्वाहा अयानसी द्राविदधि विदिवासी वादिव अयानो यज्ञव्यसदि बीगजाय गुं स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम ऋताखाड्डारिधि गंधरस ब्रह्म चक्रवालो तस्मै स्वाहा स्वाहा इदं सा गुं हिताय विश्वानि सूर्यचन्द्रो नमः सा गुं हितो विश्वानि सूर्यो गन्धरसमर्जो सरजाभ्यो धामताभ्य तदा सा महास्मिन् ब्रह्मणे जयराजा प्रोधायास्मिन् कर्मजा देवताय गुं स्वाहा ओम अभयं करोतु स्वाहा। मैया पकड़ ले, मैया पकड़ ले, फेरो फेरो तेरे रानी कन्या छे कुमारी।
गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन। तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती के साथों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन के बसाना हो। सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। अपने सजन की ओ एक संजोग है ये मिलन, लाज इसकी सदा तुम निभाना हो। सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। प्यार से तुम पिया संग रहना, सारे सुख दुख संग संग सहना। संग संग सहना ओ बन के आशा की झिलमिल किरण, अपने साजन का घर जगमगाना हो। सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। द्वार डोली विदाई की आई, आज हमसे हुई तू पराई। द्वार डोली विदाई की आई, आज हमसे हुई तू पराई। हुई तू पराई ओ अब तो सब कुछ है तेरे सजन, उनके चरणों में जीवन बिताना हो। सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया
वो अभी भी आपके कहाँ है? दाहिने भाग में, ठीक है ना। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे वाम अंग में आने के लिए तैयार हूं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। चुप रहेगा। यदि उन शर्तों को आप पूर्ण रूप से, ठीक है ना, उन शर्तों को मानते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ हो गया है, भोजन हो गया, सब कुछ हो गया, फेरे भी हो गए हैं, अग्नि के फेरे भी ले लिए, ठीक है ना। तो कन्या पहले वचन में क्या कहती है कि तीर्थ प्रतोद्यापन दान यज्ञम माया सहत्वम यदि कन्या पूर्या वामांगे मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं प्रथमा। खील कांगे माया से आज के बाद हम दोनों ने एक नया जीवन का सफर शुरू किया, दाम्पत्य जीवन, जिसको कहते हैं पति पत्नी, ठीक है। इसमें क्या होता है पति पत्नी के, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आज से आपने प्रवेश किया, ठीक है ना। तो यह आश्रम केवल ऐसी भोगने के लिए नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही रह करके आप, ठीक है ना। आज सवेरे जैसे मैंने ये जो पवित्र आपको पहनाया था और मैंने तब आपको बताया था कि अब आप धर्म करने के अधिकारी, उसमें 6 लड़ी थी, 3 लड़ी आपकी थी और 3 लड़ी आपकी धर्म पत्नी, ठीक है ना। अब वही बात धर्म की अब आपकी पत्नी कह रही है कि हमारा विवाह कार्य तो संपन्न हो गया है, ठीक है। अब हमने गृहस्थ जीवन को धारण कर लिया है, तो गृहस्थ जीवन में यदि हम किसी भी प्रकार का कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई व्रत करते हैं, अपने घर में सत्यनारायण की कथा इत्यादि कोई भी पूजन करते हैं, तो आपको मेरे को भी सहभागी बना करके वह कार्य संपादित करने होंगे। यदि आपको मेरा यह वचन मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या। मंजूर है? पहले वाले को दूसरे में मिला हाँ तो बोलो। दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि हव्य प्रदाने मनाद पित्रे कव्य प्रदाने यदि दानयेता वामांगे मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थया। ये हव्य प्रदाने, हव्य कहते हैं कि देवताओं का पूजन करना। जैसे आप कभी अपने कुल देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, कोई अपने घर में कोई जैसे भागवत कथा हो गई, महामृत्युंजय का जप हो, यज्ञ अनुष्ठान, कोई किसी भी तरह का आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसको कहते हैं हव्य। हव्य जिसमें हवनात्मक होता है, जहाँ हवन होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भगवान को भोजन दिया जाता है हवन के माध्यम से, तो इसको हव्य कहते हैं। तो यदि आप किसी भी प्रकार का हव्य करते हैं, मतलब कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और कव्य कहते हैं पितृ पूजन को। जैसे हम श्राद्ध आते हैं उसमें उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, तीर्थ में जाते हैं पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हमने गृहस्थ जीवन को धारण किया है तो हमें हव्य से देवताओं को प्रसन्न करना है और कव्य से हमें अपने समस्त पितरों को प्रसन्न करना है। तो ये दोनों कार्य भी आपको मेरे साथ में रह करके करने होंगे। यदि मेरा यह वचन मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ। मैं आता रहता हूँ इधर डीडे हाँ ना सब समझ रहा हूँ। ठीक है। तीसरा वचन है ऐसा होता है पत्नी और धर्म।
धर्म पत्नी कहते हैं ना, तो पत्नी जो हमें प्राप्त होती है वो धर्म को करने के लिए होती है, ठीक है ना। और पति को पतन से जो बचाती है उसको पत्नी कहती है। पति के पतन होने से जो बचाती है वो उसको पत्नी होती है। पत्नी होती है। ये बात सही बोली आपने। सुन रही बात। ओहो, पर आजकल तो उल्टा भी हो गया है ना। क्यों ना? वो और नरक में डाल दे, ले बेटा अब कभी बाहर नहीं आ सकता तो आप है कि नहीं भाई है। पर पत्नी का जो तात्पर्य है कि पति के पतन होने से जो बचाती है वो पत्नी है और धर्म के लिए है। भाई अब कौन भाई है कि अपने मन मर्जी से कोई यज्ञ अनुष्ठान करा रहा हो, जब तक पत्नी प्रेशर नहीं करेगी कि भाई भगवती का पाठ कराना है, बहुत टाइम हो गया, सत्यनारायण की कथा करानी है, क्योंकि पत्नी तो धर्म करवाती है, नहीं तो आदमी तो बहुत कम होते हैं जब तक उनको पीछे। तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं दूर्या पशूनां परिपालनं च वामांगे मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनं च तृतीय। कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं, कुटुंब कहते हैं एक परिवार, क्योंकि आज हम 2 है, कल हम 2 से 4 होंगे, तो हमारा एक परिवार बनेगा। अब उनकी भरण पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सारी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो सारी आपको आज के बाद निर्वहन करनी है, ठीक है ना। और चाहे उसके लिए कि पशुपालन इत्यादि पहले होते थे, खेती बाड़ी पशुपालन पे हमारा जीवन था, पर आज क्या है कि कोई नौकरी है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। यदि आपको मेरा यह वचन मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ। बोलो मंजूर है। क्योंकि आज से सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी है भाई राजा, ठीक है। चाहे उनको 50,000 रुपये सैलरी मिलती हो, उनकी सैलरी पे नहीं देखना है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 5वां वचन में कन्या क्या कहती है कि आय व्ययो धान्य धनाधिकानां पृष्ठा निवेश गृहे नित्य वामांगे मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनं च चतुर्थः। चौथे वचन में कन्या कह रही है कि आय व्ययो धान्य धनाधिकानां, कि कितनी आपकी आय है, इनकम है, और कितना आपका व्यय है, खर्चा है, इसकी भी मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि उसी के आजकल जो पे स्लिप आ रहे हैं ना, अकाउंट से पता लग जाता है सीधे। पर यह है कि आय कि क्या आपकी इनकम है, क्या आपके खर्चे हैं, उसकी जानकारी मुझे मालूम होनी चाहिए, ताकि उसी के अनुसार मैं अपने घर गृहस्थी को चला सकूं, घर की जो व्यवस्था है उनको बना करके रख सकूं। यदि आपको मेरी ये वचन मंजूर है तो मैं आपके वांग अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ, ठीक है। बेटा जोर जोर में सब आमद बोल दियो। हाँ, उसके बाद है कि देवालयम राम तड़ाग कूपम वापे वयदा यदि पूज्येता वामांगे मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनम च पंचमा। 5वें वचन में कन्या कह रही है कि देवालयम राम तड़ाग कूप, क्योंकि जब हमने गृहस्थ जीवन को धारण किया है तो इस जीवन में हमें धर्म भी करना पड़ता है। कि कहीं हमें जैसे देवालय बना दिया या कोई दान हमने देवालय के लिए, मंदिरों के लिए दे दिया, कहीं हमने कूप, पहले तो जैसे बावड़ी बनती थी ना, आजकल तो वो लगता बनता नहीं है, पर जैसे हमने किसी मंदिर को एक फ्रीज का दान कर दिया, आजकल तो ठंडक के लिए वही मिलता है, ठीक है ना। तो धर्म कर्म के लिए आप यदि किसी भी प्रकार का कोई दान देते हैं तो मुझको पूछ करके देना है। ये नहीं कि हरिद्वार नहाने के वहाँ धर्मशाला बनवा के आगे, क्योंकि उससे क्या है कि वो अपनी घर की व्यवस्था को देख करके ही दान करेंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको मेरा ये वचन मंजूर है तो मैं आपके वांग अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी कुंवारी कन्या हूँ,
ठीक है। उसके बाद छठे वचन में कन्या कहती है, हाँ तो करवाया नहीं आपने? उन्हें मुंडी हिला दी, मैं समझ। वचन में कन्या क्या कह रही है कि देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा, चाहे आप इस देश में हो चाहे आप विदेश में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। आपने वहाँ पर क्या क्रय किया, क्या विक्रय किया, मतलब वहाँ पर क्या आपने खरीदा है, क्या आपने वहाँ पर बेचा है, ठीक है, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी सारी जानकारी मुझको होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि आपको मेरा वचन मंजूर है तो मैं आपके वाम अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं तुम्हारी शेयर है सारी जानकारी। हाँ सारी लिस्ट बना देना घर जाके, ठीक है ना। डीमैट अकाउंट का पासवर्ड दे देना, जो है उसके पास होना, ठीक है ना। तो ये वचन है मंजूर है, मैं आपके तैयार हूँ, अन्यथा अभी भी मैं कुंवारी कन्या हूँ। कितने होते हैं टोटल? उसके बाद है अब उनका एक वचन है, सातवां वचन, 14। ठीक है, सात वचन में क्या कह रही है कि न सेवनीय परिपारिकीया त्वया बहुतो विनिकामनीतम वामांग मायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमा। सातवें वचन में क्या कह रही है कन्या कि न सेवनीय परिपारिकीया, कि आज के बाद जो भी हमसे जो बड़े हैं उनसे हमें मातृवत भाव आपको रखना होगा। जो हमसे छोटी हैं, कोई भी कन्या है जो हमसे छोटी है, उनसे बहन वाला भाव आपको अनुराग रखना होगा। केवल जो पत्नी का भाव है वो केवल और केवल मुझ में ही देखना होगा, समझ गया ना, मतलब कि आज के बाद किसी और टाइम ले रहा है, ठीक है, हाँ बोलूं या ना बोलूं? ठीक है ना। केवल जो पत्नी वाला जो भाव है वो केवल आज के बाद मुझे ये आपको रखना है, बाकी जो बड़े हैं उनसे सबको अपनी बहन की नजर ठीक है ना। से देखना है। यदि आपको मेरा ये वचन मंजूर है तो आपके बार मंग में आने के लिए तैयार है। इसीलिए उसे पहले मिला रखा है। अब ऐसा है कि इसने राजा ने भी कहा कि भाई ठीक है, हम आपको अपनी रानी बना देंगे, पर हमारा भी एक शर्त है। अब 100 सुनार की एक लुहार की होती है ना। उन्होंने कहा कि राजा ने बोला कि भाई तूने 7 मांगे, हम एक ही मांग रहे हैं, अगर ये मंजूर है तो बड़े प्रसन्नता पूर्वक आप हमारे वाम अंग में आ सकती है। तो क्या बोला राजा ने कि मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा ममज्ञा परिपालनंच पतिव्रता धर्म परायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नः। कि मदीय चित्तानुगतम चित्तम, कि जैसा मेरा मन है वैसे ही आपको अपना मन भी बनाना पड़ेगा। अब कैसा है, क्योंकि ऐसा है कि आप कैसे घर में आप रहे, कैसा आपका वहाँ खान पान रहा, कैसा आपका वहाँ व्यवहार रहा, तो उन चीज़ों को छोड़ करके कि भाई हम तो ऐसे खाते थे, ऐसे रहते थे, होता है ना, तो उन चीज़ों को छोड़ करके जो हमारे घर के मतलब रहन सहन खान पान की जो भी व्यवस्था है उसी के अनुसार आपको अब रहना पड़ेगा, ठीक है। सदा ममज्ञा परिपालनम, और सदैव मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये नहीं कि कितना है तुम्हारा 29 डी से नंबर दिया है, 122 सी में पहुंच, ठीक है ना। ठीक है ना। तो सदा ममज्ञा परिपालनंच, ऐसा है कि अब हम चाहे एक ही कॉलोनी में रहते हैं, मेरे माता पिता जी सब,
ये नहीं कि सवेरे उठे और उनके यहाँ चल पड़े, शाम को दूध लेते आए उनके घर घूम के होते आगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं। वो तुम्हें करो। अच्छा अब ये ससुर जी के लिए भी है, 2 दिन परेशान हो जा, 4 दिन जब परेशान जब खत्म हो गया समझ गया ना, ठीक है ना। तो मद सदा ममज्ञा परिपालन, ठीक है, मतलब हमेशा मेरी आज्ञा का आपको पालन करना होगा। राजा के चेहरे में इतनी लंबी स्माइल आ रही है। पतिव्रता धर्मपरायण, जो भी आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है, तो उस धर्म को समझ करके और उस धर्म का आपको सदैव पालन करना होगा, ठीक है। सदा सर्वमिमं प्रियतम, और हमेशा आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे मैं खुश रहूं, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार सब खुश रहे, ऐसे आपको कार्य करने चाहिए। यदि आपको मेरा यह वचन मंजूर है तो आप बड़े प्रसन्नता पूर्वक मेरे वाम अंग में आ सकते हैं। तो मंजूर है। हाँ? अब देख लेना, मैं वहाँ आऊंगा ना, मैंने पूछा कि रिद्धि कहाँ गई, उन्होंने कहा सिद्धि कहाँ गई, उन्होंने सी कितना 122 में पहुंची है, फिर देख, हाँ ठीक है ना, हाँ सोच समझ के, ठीक है। चलो अब इसको आप इधर को, इसको आप हटा दो, तो ये हटा दे भाई, मैं हटा दूँ।
पहले अपना जूठा करना है, फिर एक दूसरे को खिलाना है। नहीं अभी हो रही है ना, पहले खुद टेस्ट करो, पहले खुद टेस्ट करो, फिर एक दूसरे को खिलाओ। अच्छा है ना? अच्छा है? नहीं नहीं, बस एक बार ही खाना है, अब एक दूसरे को खिलाना है, पूरा खाना है। पूरा खाना होता है। अरे अकेले नहीं, दूसरे को खिलाना है। हाँ, दूसरे को खिलाना है। अब बताना मीठा है। अरे पूरा ही पूरा डाल रहे हैं। तंगी करके दिखाओ। अब जरा चूड़ी दे दो। पंडित जी हाथ आगे नहीं, चूड़ी पहना भाई। चूड़ी कैसे जा रही है? सब दूध ऐसे मत कर, इससे मत कर, इससे मत कर, इससे मत कर, सिद्धि ऐसे यही आएंगे बस खराटे। सब भैया के ऐसा लग रहा सबसे ज्यादा काम सब भैया ने किया। अच्छा है सिद्धि कह रही है मेरे को तो मैं अपना भी देख। ठीक है ठीक है। देवता देवता मरुदो देवता विजय देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शांतिरो कले शांति शांति देवा शांति शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति धनी हति गुरु प्रजाभ्यो भयन्नापस्यां गणहनं स्वागमहे ज्ञानं निधिपतिं हवामहे वसु मम आनजानि मातुमजाति ब्रह्मा अम्बेऽम्बिके बालिके नमानात्मसनात्वा सुभद्रिकां तां पेलवासिनीं शान्तिर्भवतु सर्वाभिष्टतां भवतु। वैशम्बिकाभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। नमः गोगन्धं समर्पयामि गोजवान् समर्पयामि गोजवान् समर्पयामि गोजवान् समर्पयामि गोवस्त्रं समर्पयामि। गोवस्त्रं समर्पयामि गोवस्त्रं समर्पयामि गोदेवीजं देवीयामि। नैवेद्यं नैवेद्यामि गोवस्त्रं समर्पयामि गोधूपं दह्यामि गोविन्दं नमः। सामने देखना, सभी सामने। देवी वासुभ्यो नमः तुभ्यो नमः ओम तुझे नमः सोमाय नमः भगवते सोमे नमः सोमे गोविनाय नमः भगवते यमुनाय नमः वायु नमः देवकोटे नमः देवी नमः बुद्धे सप्तमणि बड़ोले जी नीचे आप दत्तमणि रुणाकांत पादोमणि गायत्री देव्यो नमः वन्ना धूषाणि सर्वे क्रियन्तु गौवधो दत्तमणि देवानामाचारतु गरुडस्य ढागनि जेतपालाय नमः नमः हृदये उपविकण्डमालां गर्जनं करते
मेरी बेटुली मेरी लाडी लख्यारी, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली, मेरी बेटुली मेरी लाडी लख्यारी, मेरी चकुली मेरी फूलों की डाली। आज सा जख दे जखदा बीरानी वेगे सैती पाली, बीरानी वेगे सैती पाली। अपू बीरे मैं त्यों बीरु लेगे, आज छकवे की हंस दू खेल दू घर सुन कैगे, जिकड़ियों दुखे की खुद लगली बैणों की मैं त्यों की रेना। ऊपरी मुल्क ऊपरी मन क्यों माँ धीरज खोना, खूब फल फूली मैं त्यों न भूली, मेरी आँखों की उजाली। बीरानी वेगे सैती पाली, बीरानी वेगे सैती पाली। अपुड़ू नीयो धन कनु धन चा, यादों दन तेरा खेल खिलौना, दिन बालापन का किल क्वरी मारी ग्वाया लगाणू, यादाणू चा तुतले की तेरू बोलूणू बचाणू, यादाणू चा नवाई तपाई गोलाई हिटाई, जिकुड़ी का काख सिवाली। बीरानी वेगे सैती पाली, बीरानी वेगे सैती पाली। न लगी दाना सयणों का, प्रेम से रेई भलो बुरु जन होलो भाग माँ बेटी, टुक
शुभ सैले अमर रया तेरु स्वाग सदनी सुखी संती रे तू द्वि घर की छैलाज अपुड़ू धर्म निभे तू खूब फल फूली मैं त्यों न भूली मेरी आँखों की उजाली। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से